एवरीवन वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। आज हम इंग्लिश की क्लास में वॉइस टॉपिक करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। मेनली हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। वॉइस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। इंग्लिश सेक्शन में अगर हम देखें तो आता ही आता है। वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा टेंस। सभी बच्चों ने पढ़ लिया है टेंस, क्योंकि बिना टेंस के वॉइस आना बहुत मुश्किल है। वॉइस के लिए आपको टेंस का पता होना ज़रूरी है, टेंस के रूल्स पता होना ज़रूरी है, तो टेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लें, रिवाइज़ कर लें उसको बार-बार, ताकि अब जो आने वाले आगे जो भी जितने भी टॉपिक हम करेंगे, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इनमें टेंस का ही यूज़ होता है मेनली, ठीक है? टेंस के रूल्स लगे होते हैं, बस उसी से फिर हमें वॉइस सीखनी है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो वॉइस 2 तरह की होती है, नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। बस ये याद रख लो 2 तरह की वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है? और क्या याद रखना है आपने? जैसे ये चीज़ याद रख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ, देखो बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, बिल्कुल ट्रिक्स आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। डिटेल में भी बताऊँगी, रूल्स पूरे पढ़ाऊँगी, लेकिन जब एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरह से आपने कन्वर्जन करना है, किस तरह से आपने पहचानना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। मेनली हमारे पास एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना? और अगर इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि जैसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो तो इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ये क्या हो गई? एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले लिखा हो, फिर आपका वर्ब लिखा हो, फिर आपका सब्जेक्ट लिखा हो, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। बस यही है मेन पहचान एक्टिव और पैसिव के बीच की। सबसे पहले ये जान लो कि एक्टिव और पैसिव को पहचानना कैसे है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर इस सीक्वेंस में है देन इट इज एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस। देखो उल्टा पुल्टा किया है, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है। अभी आगे समझाऊंगी कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपका काम है रूल याद करना वॉइस के, जिसमें टेंस के रूल आधे से ज्यादा लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि टेंस आना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो मैंने चार्ट यहाँ पे लगाया है, इसको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है? अभी मैं एक बार बताऊँगी आपको, उसके बाद आप पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले मेन टेंस कौन-कौन से हैं? 3 ही हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना? 3 मेजर टेंस हैं। अब इन्हीं में देखो वॉइस, अगर सिंपल प्रेज़ेंट की मैं बात करूँ, तो एक्टिव वॉइस जो रूल रहता है, वी1 प्लस एस और ईएस, ठीक है? एक्टिव वॉइस में जो रूल रहता है, सिंपल आप ये भी याद रख सकते हो कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, याद करो। वी1 प्लस एसईएस, ये रूल था ना? अब सिंपल कि एक्टिव वॉइस को अगर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आप वहाँ पे क्या लगा दोगे? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा दोगे? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? हमें पता है कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है। इज एम आर होता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी होता है। इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी होता है। ये जो ये वाला ब्लॉक है ना रूल्स का, ये ऑलरेडी आपने टेंस में पढ़ा हुआ है। कहीं न कहीं रिकॉल ही हो रही होंगी चीज़ें, है ना? तो कॉन्टिन्यूअस का रूल हमें पता है, कैसे पहचानते हैं कॉन्टिन्यूअस को? इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी लगा होता है। तो इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इज एम आर वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ बीइंग यहाँ पे लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एक और यहाँ पे ट्रिक आप याद रख सकते हो, वॉइस कन्वर्जन जब भी होता है पैसिव वॉइस में, वहाँ पे हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। पहचान है ये पैसिव वॉइस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी भाई। सुन लो ध्यान से सभी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव में। एक्टिव में हो सकती है अलग-अलग, वी1 हो सकती है, वी2 हो सकती है, वी3 हो सकती है। ये हमने टेंस में ऑलरेडी पढ़ा है। फिर आ जाओ परफेक्ट पे। परफेक्ट का रूल क्या होता है? हैज़, हैव प्लस वी3। और ये जो पैसिव वॉइस है उसमें बीन लग जाएगा बस। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है, इसमें कोई वॉइस चेंज नहीं होता है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई वॉइस चेंज नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी कोई वॉइस चेंज नहीं होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई वॉइस चेंज नहीं होती है। तो याद रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों
टेंस में चेंज नहीं होती है। तो ये तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, है ना? चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनमें वॉइस चेंज नहीं होती है। एक और रह जाता है फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी वॉइस चेंज नहीं होती है, तो ये तो डायरेक्ट याद रख लो। प्रेजेंट के तीनों रूल्स याद हो गए, इनको याद करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में रहेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लग जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। सिमिलरली अगर हम पास्ट की देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वॉइस में जब आप चेंज करोगे तो वॉज वर लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वॉज वर रहेगा, साथ में यहाँ बीइंग लग जाएगा। ठीक है, बीइंग लग जाएगा। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग लगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग लगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, वहां पे इज एम आर ही रहेगा जो कि प्रेजेंट की पहचान है, और यहाँ पे वॉज वर आ जाएगा जो कि पास्ट की पहचान है। फिर आ जाओ फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में हमें पता है विल शैल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे बी लग जाएगा विल शैल के साथ, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और अगर पैसिव वॉइस में देखें तो यहाँ पे विल शैल के साथ हैव बीन लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है चीजें आपको? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, इस चार्ट को बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा यार, घबराने की नीड नहीं है। देखो एक्टिव वॉइस में वही सेम रूल है जो हम टेंस में पढ़ के आए हैं, हमने बस ये देखना है कि एक्टिव से पैसिव में क्या चीज चेंज हो रही है। नंबर वन, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब याद रखना क्या यूज हो रही है। ओके, तो अब ये चार्ट याद करना है आपका होमवर्क। इसके बाद मैं एमसीक्यू करवाऊंगी और वहीं से समझाऊंगी कि किस तरीके से आपने कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, चलो एक और ट्रिक मैं बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रूल्स याद रखने हैं आपने। जब भी कभी वॉइस का क्वेश्चन आपको आ जाए ना एग्जाम में, 3 रूल आपने याद रखने हैं। ये कौन कौन से? पहला रूल, नो टेंस चेंज। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा भाई। प्रेजेंट में अगर है तो प्रेजेंट में ही चेंज करना है उसको, कभी भी प्रेजेंट से पास्ट नहीं बनाना है। कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा वॉइस में भाई, कभी भी नहीं होगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा है, बस रूल्स थोड़े से चेंज हुए हैं। तो याद रखना कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरा, सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्ट बना देना है, मतलब ऑब्जेक्ट बना नहीं देना है, सब्जेक्ट की जगह जगह ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना है। अगर ऐसा चेंज हुआ तो समझो वॉइस का क्वेश्चन है। तीसरा रूल, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है भाई, ये 3 रूल याद कर लो, बस इसी से आपका पूरा वॉइस हो जाएगा अगर आपने इसको याद कर लिया। नंबर 1, नो टेंस चेंज। नंबर 2, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आओ, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आओ। और नंबर 3, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? करें क्वेश्चन फिर, एमसीक्यू करें? सभी रेडी हैं? ये रूल, ये ट्रिक, बस ये याद रख लो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक याद रखना भाई। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, सभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन। माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन। सबसे पहला काम क्या होगा? टेंस पहचानो भाई। विल राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हुआ ये? फ्यूचर हुआ ना, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हुआ। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है? ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है? जल्दी से बताओ बताओ, सभी जिनको आंसर आता है कमेंट करते चलेंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? बताइए जल्दी। विल के साथ क्या लग जाता है? विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया कन्वर्जन। ये रूल्स याद रखोगे इजीली कर लोगे, मतलब जहां विल भी दिखा वो आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ लगा है वुड बी, तो ये गलत हो गया। अब हमें पहचानना है, विल भी यहाँ लगा है, विल भी यहाँ लगा है, यहाँ भी वुड लगा है, तो ये भी गलत हो गया। अब विल बी रिटन, विल बी रिटन, अच्छा दोनों में ही लगा हुआ है।
एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय माई सिस्टर, एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय माई सिस्टर। ओके, दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। क्या किसी को कोई चेंज लग रहा है यहाँ पे? दोनों सेम है ना, ऑप्शन बी और सी। एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय माई सिस्टर, बिल्कुल ठीक। बी और सी दोनों ही सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो इनमें कोई भी आंसर, हम बी लेके चलते हैं, फिर भी दोनों ही करेक्ट है क्योंकि सेम है। एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय माई सिस्टर, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये लग गया विल बी। अभी शुरू के 5 क्वेश्चन में मैं रूल्स के साथ बताऊंगी आपको, उसके बाद मैं डायरेक्ट बताऊंगी कि वॉइस देखते ही कैसे पहचाने और सीधे आंसर पे कैसे टिक करना है। अभी तो डिटेल में समझ लो कि कैसे कैसे रूल अप्लाई करना है। हमने सबसे पहले देखा भाई टेंस, ठीक है, और उससे भी पहले वैसे वॉइस देखनी होती है। सबसे पहले वॉइस देखो, टेंस देखो, मतलब वॉइस में एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है वो चेक करना है। फिर देखो टेंस कौन सा है, ठीक है, बस फिर रूल अप्लाई कर दो और ऑप्शन में छांटो कि कहाँ ऑड वन है, कहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो माय सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन, हमने देखा कि ये तो फ्यूचर सिंपल है, सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल प्लस V1 लगा हुआ है और हमें पता है रूल विल बी V3 हो जाएगा, बस वही हमने चेक किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ बताऊं आपको, अब एक और चीज बताती हूँ, इसमें जो माय सिस्टर है ये है सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। एन एप्लीकेशन जो है ये है ऑब्जेक्ट। तो हमने, ये हमें एक्टिव वॉइस दी गई थी, क्या थी ये? एक्टिव वॉइस थी ये। हमें पैसिव में चेंज करना था। पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले बीच में आ जाएगी। ये वाला रूल भी आप याद रखें, ठीक है। ये तो बेसिक है, आई थिंक सभी को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी समझ लो। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑडियंस लाफ्ड एट द कॉमेडियन, अगेन एक्टिव वॉइस है सबसे पहले तो। ऑडियंस लाफ्ड एट द कॉमेडियन, द ऑडियंस ये रहा आपका सब्जेक्ट, द कॉमेडियन ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको द कॉमेडियन पहले लाना है, तो यहाँ पे द कॉमेडियन द कॉमेडियन द कॉमेडियन शुरू में ही है। लाफ्ड एट प्रपोजिशन यूज हुई है यहाँ पे, तो ये साथ में ही रहेगा, याद रखना, वर्ब के साथ ही रहेगा एट यहाँ पे। लाफ्ड है मतलब V2, मतलब ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो V2 को किस में चेंज होना है? अगर वॉइस एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? एक सेकंड देना मुझे, तब तक आप कमेंट करिए क्या फॉर्मूला लगेगा। V2, V2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही रूल है ना, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो अब यहाँ पे द कॉमेडियन पहले आ जाएगा और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगना चाहिए, है ना। यहाँ पे इज लगाया तो ये ऑप्शन यहीं पे डिस्कार्ड हो जाती है। अब वॉज यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों जगह है। यहाँ पे एट है, यहाँ पे एट, यहाँ पे लगा दिया बाय, कट कर दो, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा प्रेपोजिशन का यूज हुआ है तो लाफ्ड एट ही रहेगा। तो लाफ्ड एट बाय दी ऑडियंस लिखा है, बाय दी एवरीवन, अरे एवरीवन तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गई। ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। द कॉमेडियन वॉज लाफ्ड एट बाय द ऑडियंस। सब्जेक्ट हम आगे ले आए और कॉमेडियन हम शुरू में ले आए, ठीक है। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है? सबसे पहला काम, वॉइस पहचानो, फिर टेंस पहचानो, फिर रूल लगाओ। वॉइस पहचानो, टेंस पहचानो, रूल लगाओ और बस ऑप्शन चेक करो अपनी। लग रही है डिफिकल्ट? वॉइस हो रहा है ना यहाँ पे यूज टेंस का ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सारे। थोड़ा सा कलर और ले लेते हैं ना, ब्लू ले लेते हैं। क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट, द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट, ये आपकी एक्टिव वॉइस है। द टीचर यहाँ पे है सब्जेक्ट, असाइनमेंट्स यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ लगा है टोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में V2 किस में कन्वर्ट होगा? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है रूल।
ये है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन रूल वॉइस का। अब जो असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। एक बार फिर से ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे पढ़ने में। चलिए, द टीचर टोल्ड हिम, द टीचर टोल्ड हिम, टीचर ने किसको कहा? हिम। ये है आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट द टीचर है एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हिम। टू कलेक्ट द असाइनमेंट ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, बीच में एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी, वो देखते चलना है आपने। तो अब हमें हिम को पहले लाके आना है, लेके आना है, और हिम का कन्वर्जन हो जाएगा ही में। हिम लड़कों के लिए यूज होता है ना, तो ही आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे द टीचर इन्होंने एज इट इज लिख दिया है, ये तो हो गया गलत। और ही पहले कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चलो इन तीनों ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह ही है। वॉज टोल्ड, ही के साथ वॉज ही लगेगा। ही इज टोल्ड, टेंस क्यों चेंज करना है हमने? टेंस तो सेम रहेगा, पास्ट में ही चलना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कट हो गई। ही वॉज टोल्ड टू कलेक्ट असाइनमेंट्स बाय द टीचर, ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट असाइनमेंट्स। यहाँ पे बाय द टीचर ही मिसिंग हो गया भाई, कहाँ गया हमारा? हमारा सब्जेक्ट कहाँ गया जो हमने एंड में लाना था, है ना? ओनली ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ही वॉज टोल्ड टू कलेक्ट असाइनमेंट बाय द टीचर। क्लियर हो रही हैं चीजें? समझ आ रहा है सभी को क्या बताया जा रहा है आपको? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खास ध्यान रखें, वहीं से आपको पूरा गेम समझ आएगी। देखो यहाँ पे भी सेम था, ही वॉज, यहाँ पे आस्क भी लिख दिया हुआ था, आस्क टू कलेक्ट असाइनमेंट बाय द टीचर, कहाँ गया भाई? ये भी कैंसल आउट हो जाती है, ऑप्शन सिर्फ एक बचती है फिर हमारे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स। आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स। आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, द एनिमल यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्विंग, एम ऑब्जर्विंग इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। और हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस इज एम आर, ये रूल है कॉन्टिन्यूअस का। और ये चेंज किस में होगा? इसमें इज एम आर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीइंग यूज्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल याद रखना है। ये रूल आप कहाँ से याद करोगे? जो शुरू में चार्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको याद करना है। चलो, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आना चाहिए। द एनिमल्स, द एनिमल्स, द एनिमल्स, द एनिमल्स। एनिमल्स प्लूरल है, प्लूरल है, इसका कोई रोल नहीं है, सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट। एनिमल्स आर ऑब्जर्व, भाई सब्जेक्ट कहाँ गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन भी गलत। एनिमल्स आर बीइंग ऑब्जर्व, यहाँ भी सब्जेक्ट मिसिंग है, गलत। एनिमल्स, अच्छा अच्छा ओके। देखो कुछ ऑप्शन ऐसी भी होंगी जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, तो वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलना है। अब आपने यहाँ पे किसी में भी सब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया है, तो उसी अकॉर्डिंग आंसर करना है। एनिमल्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, देखो आर लगा है प्लस बीइंग लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्या ये इस रूल को मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर अंडर ऑब्जर्वेशन ऐसा हमारे एक्टिव फॉर्म में कहीं दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है? आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, इसका क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म? एनिमल्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, एनिमल्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। ओके, एनिमल्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। चलिए नेक्स्ट पे, वन कैन अचीव रिवॉर्ड बाय हार्ड वर्क, वन कैन अचीव रिवॉर्ड बाय हार्ड वर्क। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सब। यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब का, मॉडल का यूज किया गया है कैन, और इसके साथ वर्ब भी लगी है। याद रखना जब ये सिचुएशन हो तो कैन जो है, कैन बी में कन्वर्ट हो जाता है, कैन प्लस बी। ये एक्टिव वॉइस में अगर कैन दिया हो तो पैसिव वॉइस में कैन बी हो जाएगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। बाकी यहाँ पे V1 ही लगा हुआ है ना, हमें पता है V1 प्रेजेंट में ही चला है, तो बस अब देखो रिवॉर्ड ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, वन कैन मतलब कोई है, वो आपका सब्जेक्ट हो गया।
रिवॉल्ट कुड बी, अरे कैन का कुड क्यों बनाना है भाई? रिवॉल्ट इज, अरे कैन ही हटा दिया, यहाँ से भी कैन हटा दिया, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कैन भी हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो रूल्स अगर याद रखोगे ना, ये जो मैं रूल्स लिखवा रही हूँ साथ के साथ, अगर इनको याद रख लिया ना तो इसी तरीके से ऑड वन आउट करोगे और सीधे आंसर टिक करोगे वहां पे एग्जाम में, टाइम भी बचेगा आपका। हमने क्या देखा, कैन है तो कैन वर्ब के साथ लगा हुआ है, मॉडल वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे। और अगर इस फॉर्म का, इस टाइप का कोई एग्जांपल आपको एग्जाम में दिखे, क्वेश्चन दिखे, तो आपको पता है कैन को कैन बी में चेंज करना है, आपने सिर्फ कैन को कैन बी में चेंज करना है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव में, तो है ना। तो कुड भी नहीं होना था, इज नहीं लगना था, ओनली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिवॉर्ड कैन बी अचीव्ड बाय हार्ड वर्क। Reward can be achieved by hard work. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। शी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज, ये आपका सब्जेक्ट, गुड न्यूज आपका ऑब्जेक्ट। एक्सपेक्ट्स, एस लगा हुआ है भाई, एस और एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, और हमें पता है सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है, रूल वर्ब, सबसे पहले तो इज एम आर ही लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन भाई। शी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय हर, न्यूज शुड बी गुड बाय हर, ये तो कोई सेंस भी नहीं बनी है ना, गुड न्यूज वॉज, सेंस क्यों चेंज किया इन्होंने भाई, ये ऑप्शन भी गलत। गुड न्यूज एक्सपेक्टेड, ये तो आधा अधूरा लिखा हुआ है, गलत, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय हर। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि पहले आप वॉइस चेक करो, फिर टेंस चेक करो, रूल लगाओ, कन्वर्ट करो। अब देखो इसके आगे डायरेक्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, somebody hit the beggar with a stone। somebody hit the beggar with a stone, ठीक है, somebody यहाँ पे सब्जेक्ट, the beggar ऑब्जेक्ट, ठीक है, the beggar, ठीक है। हिट यहाँ पे लिखा हुआ है, somebody hit the beggar, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हिट ही रहेगी यहाँ पे। वैसे तो हमें कैसे पता सेकंड फॉर्म है भाई, कैसे पता पास्ट में हो रही है बात, क्योंकि somebody मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे अगर हिट्स लिखा होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पे सिंपल हिट लिखा है, दैट्स वाई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट है। अब इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रूल याद करो जल्दी से, वॉज वर्ब तो लगेगा ही लगेगा, वॉज कहाँ है, सिर्फ दो ऑप्शन में वॉज है, यहाँ पे हिट कट करो, कट करो। वॉज हिट विद अ स्टोन, वॉज हिट बाय अ स्टोन। अच्छा, यहाँ पे भी एक और चीज आपने ध्यान देनी है, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मारा जा रहा है तो हम विद अ स्टोन बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। चाहे यहाँ पे लिखा होता स्टिक, ठीक है, स्टोन स्टिक, और किस चीज से मार सकते हैं हम, स्केल से मार दिया किसी ने मुझे, या कोई और भी चीज रख लो ना, तो विद ही लगाना है, वहां बाय नहीं लगेगा, ठीक है, वहां पे विद ही लगेगा, बाय हमेशा पर्सन के साथ लगेगा, ठीक है। जैसे किसी भी पर्सन ने अगर मुझे मारा है तो मैं बाय वहां पे यूज करूंगी, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मुझे मारा गया है, जिसके द्वारा मुझे मारा गया है, तो तब हम विद अ स्टोन लगाएंगे, विद अ स्टिक लगाएंगे, विद लगाएंगे मतलब, ठीक है। तो ये था हमारा रूल, इसको भी याद रखना है, एक्स्ट्रा रूल है ये भी। somebody hit the beggar with a stone, the beggar was hit with a stone, the beggar was hit with a stone। कुछ केसेस में हम सब्जेक्ट लिख भी देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ नहीं लिखा, और कुछ केसेस में नहीं भी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आंसर करते चलना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, he gave her promotion happily। he gave her promotion happily, चलो ये तो रहा सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बताएगा मुझे यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ ऑब्जेक्ट क्या है। ही गेव हर प्रमोशन हैप्पीली, ही गेव हर प्रमोशन हैप्पीली, हर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट है। गेव लगा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का रूल लगा दो, वॉज वर प्लस V3, क्या होगा, वॉज वर प्लस V3, ढूंढो वॉज वर, यहाँ वॉज है, यहाँ हैड है, कट करो, यहाँ भी वॉज है, यहाँ भी वॉज है। अब हर हर किस में चेंज होगा भाई, हर चेंज होगा शी में, लड़की के लिए यूज होता है ना, तो शी वॉज गिवन प्रमोशन हैप्पीली बाय हिम, शी हर प्रमोशन वॉज गिवन बाय हैप्पीली बाय हिम, हर का हर नहीं रहेगा, तो ये भी कट हो गया, ओनली ऑप्शन 1, शी वॉज गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्रमोशन हैप्पीली बाय हिम। क्लियर हो रही हैं चीजें? यस और नो करते चलिए, बताइए क्लियर हो रही हैं चीजें? देखो, आज जितने एमसीक्यू हम करेंगे, फर्स्ट क्लास है वॉइस की, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत आए। तो इसी क्लास को 1, 2 या 3 बार तो एटलीस्ट देखना, अच्छे से याद करना रूल, बार-बार प्रैक्टिस करना। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी लेके आऊँ मैं वॉइस का, एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है? आपके लिए पार्ट 2 भी ले आएँगे हम, जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। जितनी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना हम, उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें याद रहती हैं। सिर्फ रूल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आपको रूल याद हो गए दैट्स इट, नहीं, आपको अप्लाई करना आने चाहिए, है ना? अभी आप देख रहे होंगे हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। हर क्वेश्चन में आपको नई चीज़ देखने को मिल रही होगी और आप सीख रहे हैं कि किस तरीके से रूल अप्लाई करना है ना? प्रैक्टिस हो रही है। अभी इन्हीं एमसीक्यूज़ को दोबारा से पढ़ना है आपने, पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? वहाँ मिल जाएगी आपको। तो चलिए, और हाँ, पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट करना अगर आप और प्रैक्टिस चाहते हैं। 8th क्वेश्चन भी हो गया, 9th पे आ जाइए। व्हेन वी रीच्ड द बीच, फिशरमैन वर ऑफलोडिंग द फिश। अब देखो 2 सेंटेंसेस है यहाँ पे, है ना? तो अब आपने ऑप्शन देख लेनी है पहले तो। व्हेन वी रीच्ड द बीच, 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 मतलब फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज करने की नीड नहीं है हमें, ठीक है? क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन में सेम है। हमें चेंज करना है इसको। द फिशरमैन वर ऑफलोडिंग द फिश। द फिशरमैन है ऑब्जेक्ट, द फिश है यहाँ पे सब्जेक्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया। द फिशरमैन है सब्जेक्ट एंड द फिश है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। करो कन्वर्जन। वर ऑफलोडिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस भाई, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का रूल? वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो। वॉज, वर प्लस बीइंग। देखो वर लगा है, बीइंग लगा है, हैव बीन यहीं कट कर दो। वर लगा है, बीइंग लगा है, वर ऑफलोडिंग, बीइंग कहाँ गया, है ना? ये भी कट हो गया, दो ही ऑप्शन बचती हैं। द फिश वर बीइंग ऑफलोडेड बाय द फिशरमैन। द फिश वर बीइंग, और यहाँ पे है द फिशरमैन। यहाँ पे तो भाई इन्होंने चेंज ही नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने चेंज ही नहीं किया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे तो द फिश आना चाहिए था ना, तो ओनली ऑप्शन ए लेफ्ट। इस तरीके से आपने हर ऑप्शन को कैंसल आउट करते चलना है, लास्ट में एक करेक्ट ऑप्शन ही बचेगी आपके पास। तो रूल अगर याद होंगे, वॉइस चुटकियों में कर लोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला रूल क्या बताया मैंने? क्या बताया? वॉइस देखो पहले तो। कौन सी वॉइस है ये? चलो बताओ। 10th क्वेश्चन में कौन सी वॉइस है? द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। बाय, वॉन, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, तो आपको इसका कन्वर्जन करना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है? तो बताओ क्या होगा आंसर? द ट्रॉफी माइट विन अस। द ट्रॉफी ये है ऑब्जेक्ट, अस ये है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पहले लाना है और अस चेंज होगा आपका वी में। तो वी है 3 ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन कैंसल आउट। वी वुड, माइट से वुड कहाँ चले गए, है ना? तो ये वाली ऑप्शन भी कट। माइट मस्ट विन द ट्रॉफी, विन द ट्रॉफी। अब देखो माइट तो माइट है ना यहाँ पे, तो माइट रहेगा या मस्ट होगा? ऑब्वियसली माइट ही रहेगा, क्यों चेंज होगा, है ना? ऑप्शन सी, वी माइट विन द ट्रॉफी। वी माइट विन द ट्रॉफी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ सभी को? उल्टा था यहाँ पे करने को, तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि करना क्या है आपको, ठीक है? एक्टिव वॉइस दी है, पैसिव वॉइस दी है, वो सबसे पहले फोकस रखना है अपना, उसको ढूंढने में, वो पहचानने में, सॉरी, ठीक है? चलो। अनुराग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई। अनुराग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है? किसी ने ट्रांसफर किया है उसका, कि कोई होगा, उसका बॉस हो सकता है, तो वो होगा मेनली ऑब्जेक्ट हमारा, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो हैज बीन लगा है, ठीक है? हैज बीन लगा हुआ है यहाँ पे, क्या हो जाएगा?
दे हैव ट्रांसफर्ड अनुराग टू मुंबई, अनुराग वॉज ट्रांसफरिंग दैम, ये तो बिल्कुल गलत है ना, अनुराग शुरू में नहीं आएगा। दे वर ट्रांसफरिंग अनुराग टू मुंबई, दे ट्रांसफर्ड अनुराग टू मुंबई। तो हैज बीन है तो उसी टेंस में रहना था, है ना। वर क्यों लगा, नहीं लगना था। ट्रांसफर्ड यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब ही गायब है, ओनली ऑप्शन ए लेफ्ट which is correct. They have transferred Anurag to Mumbai. Question clear? They have transferred Anurag to Mumbai. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था ना ये। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हमने करना था पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, तो क्या हो जाना था, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा ओके, ये भी आपका पैसिव वॉइस में था ना, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। क्वेश्चन ही आपका पैसिव वॉइस में था ना, दैट्स व्हाई। बीन तो हमारा पैसिव वॉइस का रूल होता है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था आपने इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आफ्टर द फूड वॉज ईटन द डिशेज वर वॉश्ड बाय अस। यहाँ पे भी अगेन दो स्टेटमेंट्स है, तो जल्दी से ऑप्शन देख के पता लगाना है कि कहीं एक ही पार्ट तो नहीं करना है चेंज। आफ्टर वी एट तो चलो पहला पार्ट तो इन्होंने चेंज किया है, वी वॉश्ड द डिशेज, दोनों पार्ट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो अलग अलग कर देना। आफ्टर द फूड वॉज ईटन, ईटन वॉज ईटन, अगेन पैसिव वॉइस में है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। बाय अस लिखा है, वॉज ईटन लिखा है ना, तो पैसिव वॉइस में है। आफ्टर द फूड वॉज ईटन, किसने खाया, हमने खाया ना खाना, खाना किसने खाया, वी एट द फूड। आफ्टर वी एट द फूड, आफ्टर वी एट द फूड, पास्ट में है, पास्ट में ही रहेगा। आफ्टर वी वर ईटिंग द फूड, ईटिंग नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस का रूल नहीं हुआ है यहाँ पे यूज। वी आर ईटिंग द फूड, पास्ट में है, यहाँ प्रेजेंट में ले आए, गलत, ये भी गलत, कॉन्टिन्यूस यूज नहीं होगा। हैड भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है, सिंपल पास्ट में है। तो आफ्टर वी एट द फूड, देखो आगे वाली सेंटेंस जो है इसका वो पढ़ने की नीड ही नहीं लगी आप। वी वॉश्ड द डिशेज, द डिशेज वर वॉश्ड बाय अस, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा यहाँ पे, वी वॉश्ड सेकेंड फॉर्म, द डिशेज, यहाँ पे द डिशेज, वी वॉश्ड द डिशेस। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है क्वेश्चन, अगर इतना बड़ा लेंथी दो पार्ट्स में क्वेश्चन आया है तो एक एक करके देख लेना। ठीक है, और एक से ही काम चल पड़ेगा आपका, इस क्वेश्चन में तो चल भी पड़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अवर कैट वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर, अवर डॉग वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर, अब ये तो एक्टिव वॉइस में ही आया हुआ है ना। अवर कैट ये है सब्जेक्ट, द डॉग नेक्स्ट डोर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे द डॉग नेक्स्ट डोर, द डॉग नेक्स्ट डोर, द डॉग नेक्स्ट नेक्स्ट डोर, ऑप्शन डी कट, क्योंकि यहाँ पे अवर कैट लिखा गया है। अब वॉज टीजिंग है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज टीजिंग अवर कैट, कट करो, रूल ही नहीं हुआ पूरा। हैज बीन क्यों आ गया, टेंस चेंज करना ही नहीं है। वॉज बीइंग टीज्ड बाय अवर कैट, ऑप्शन सी। लग रही है वॉइस इजी, देखो कितना इजी है, रूल आता होगा सीधे कट करोगे गलत ऑप्शन को और सही आंसर पे टिक करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, बिफोर आई कुड राइड माई बाइक आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका, इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं तो एक एक करके चेक करो। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक, इसको चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में सेम है, ये वाला पार्ट चारों ऑप्शन में सेम है। बस आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, इसको देखो, तो ये आई सब्जेक्ट, द पंक्चर ऑब्जेक्ट, द पंक्चर पहले ले आओ, सारी ऑप्शन में द पंक्चर पहले है। हैड है तो इसी का कन्वर्जन फॉर्म होगी, हैड बीन लगेगा, हैड टू बी ये नहीं होगा, हैड बीन यहाँ लगा हुआ है, यही है करेक्ट ऑप्शन। देखो वॉज बीन, टेंस हमें चेंज नहीं करना है तो ये गलत हो गया। वॉज टू बी रिपेयर्ड ये भी गलत हो गया। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन बी विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुई चीजें। क्लियर हुआ,
अच्छा, यहाँ पे एक और गड़बड़ है, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया हमने। तो हैड बीन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है? आई हैड टू, यहाँ पे हैड टू लगा है ना, तो उसी सेंस में आंसर होगा फिर। यहाँ पे मैंने पढ़ने में थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी। आई हैड टू रिपेयर द पंक्चर, आई हैड, जो हैड टू है वो हैड टू ही रहेगा, ठीक है? हैड टू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पंक्चर हैड टू बी रिपेयर्ड, हैड टू बी रिपेयर्ड। याद रखना, थोड़ा अलग है ये, इसको भी ध्यान से देख लेना है आपने। जैसे हैड टू, हैव टू, इस तरह की स्टेटमेंट्स हो तो ये इनके साथ क्या लग जाता है? बी लग जाता है। हैड टू हो, हैज टू हो, हैव टू हो, वॉइस में क्या लग जाता है? इनके साथ बी यूज होता है वॉइस कन्वर्जन में। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड टू के साथ सिर्फ बी लगा देना है आपने। हैड टू बी रिपेयर्ड, ये भी नया रूल है। नया तो क्या मतलब, रूल है ये भी, ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे कंसिडर दैट इंडिया होल्ड्स की टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दे कंसिडर दैट इंडिया होल्ड्स द की टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। चलिए ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए मुझे, क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले तो ये देखो कि एक्टिव है कि पैसिव है। ये पैसिव है, पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव में चेंज करना है इसको। दे का क्या हो जाएगा? इट इज कंसिडर्ड ही रहेगा। देखो हर ऑप्शन में तो नहीं है वैसे। दे कंसिडर, प्रेजेंट में है ना यहाँ पे, दे कंसिडर, तो इज तो लगना ही है। इट इज बीइंग, कॉन्टिन्यूअस की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन कट। इट हैज बीन, टेंस चेंज करना ही नहीं है हमने। ऑप्शन 1 और 2 में से बताओ क्या करेक्ट होगा। इट इज कंसिडर्ड दैट इंडिया होल्ड्स द की टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, या फिर इट इज कंसिडर्ड दैट इंडिया इज होल्डिंग की टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एक एग्जैक्ट सेम लिखा गया है, एक में टेंस अगेन चेंज कर दिया गया है। टेंस तो हमें चेंज नहीं करना था भाई। ऑप्शन ए, ठीक है? थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा, लेकिन देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है ज्यादा। ज्यादा इसमें रूल अप्लाई हुए ही नहीं है, एज इट इज लिखा गया है चीजें। आपको बस टेंस पहचानना है। सबसे पहले तो ये पहचानना है कौन सी वॉइस है, एक्टिव है, पैसिव है, फिर टेंस पहचानना है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? आ जाइए, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। काफी सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये होमवर्क क्वेश्चन है। और होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट सभी एस्पायरेंट कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। जितने भी एस्पायरेंट वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन है, डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर? डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर, क्वेश्चन में है अब ये। अब यहाँ पे भी ध्यान दो भाई, किसमें, किस फॉर्म में है ये? डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय हर, कौन सी ऑप्शन होगी करेक्ट? डिड शी हियर व्हाट यू सेड, डिड यू हियर व्हाट शी हैज सेड, डिड यू हियर व्हाट शी सेड, हैव यू हियर्ड व्हाट शी सेड? तो ऑड वन आउट जरूर करना है इसमें। पहले तो टेंस हमें चेंज नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने पैसिव एक्टिव देखना है, फिर टेंस देखना है, फिर उसमें रूल लगाना है, ठीक है? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। और 3 सिंपल रूल कौन से याद रखने को कहा है मैंने? बताओ जल्दी से। स्टार्टिंग में जो 3 रूल बताए थे, क्या थे वो? सबसे पहला, नो टेंस चेंज। दूसरा रूल बताओ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, डिपेंडिंग अपॉन दी वॉइस कौन सी फॉर्म में बोला है कन्वर्जन करने को। और तीसरा रूल क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है वॉइस, पैसिव वॉइस में मेनली। किसमें? पैसिव वॉइस में। इनको याद रख लिया, बस वॉइस हो गई आपकी। साथ के साथ टेंस अच्छे से आने चाहिए अगर वॉइस के क्वेश्चन चाहते हो कि आप अच्छे से करें। टेंस पे पहले फोकस करना, फिर आप वॉइस के रूल्स पढ़ना। वॉइस के रूल्स पढ़ने के बाद ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और मैंने पहले पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 भी लेके आए और आपकी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है? वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हैं चैनल पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।